आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते थे, समाज में भय फैलाना, दबंगई करना, कानून को उसकी हम लोग उसको विदित अभी नहीं करेंगे, वहाँ भी आगे हमारी छापेमारी जारी है, बैकवर्ड लिंकेज ऐसा नहीं है कि आपके बारे में पुलिस को खबर नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े हथियार माफिया हों, बालू माफिया हों या अक्षय महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अपराध नियंत्रण हेतु लगातार पुलिस सक्रिय है और छापेमारी की जा रही है। विगत 24 घंटे में कुल 15 अभियुक्तों की जो संगीन मामलों में वांछित थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो लगातार दबिश दी जाती है उसकी वजह से 14 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। विगत 24 घंटे में 29 वारंट और कुर्की का भी निष्पादन किया गया है और इसके अलावा अगर हम रिकवरी में देखें तो 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 39 जिंदा कारतूस, 13 खाली खोखा और एक चाकू, एक तलवार और 261 लीटर के आसपास विदेशी शराब और 40 लीटर देशी शराब इसमें जब्त की गई है। 4 वाहन भी जब्त किए गए हैं, 2 मोबाइल फ़ोन भी इसमें जब्त किए गए हैं और इसके अलावा इसी में हम लोगों का एक मॉनिटरिंग होती है, जो मिसिंग बच्चे बच्चियां हैं, व्यक्ति या महिला हैं, उनकी 24 घंटे में जितना उनको रिकवर किया जाता है तो उसमें 4 उनकी रिकवरी की गई है। तो जिसमें शाहपुर थाना से 594 गट्टा 25 समूह बरामदगी है। इसी तरह 595 25 में है शाहपुर से। दुल्हिन बाजार थाना में केस संख्या 229 25 में बरामदगी है। दानापुर में 999 गट्टा 25 में बरामदगी है। इस तरह कुल 4 जो किडनैप या मिसिंग बच्चे बच्ची थी या व्यक्ति या महिला कैटेगरी में उनको रिकवर किया गया है और ये प्रयास आगे भी जारी है। सर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ये बड़ी कार्रवाई कल रात्रि में की गई थी और जिसमें कई थानों की पुलिस थी और इसमें अनुमंडल पुलिस अधिकारी फुलवारी 2 भी थे और टेक्निकल टीम भी थी और इसमें बृहद स्तर पर हथियार बरामद किए गए हैं और अगर हम सबको मिला के देखेंगे तो 6 हथियार हैं इसमें टोटल और इसके अलावा इसमें 39 जिंदा कारतूस हैं और 4 मैगजीन भी हैं। पूरा हम विवरण आपको बताएंगे। घटना का विवरण इस तरह से है कि एक सूचना थी पुलिस को कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हथियारों का व्यापार हो रहा है और छोटे छोटे हथियार विशेषकर देसी कट्टा, पिस्टल और उनको दूसरी जगह पर बेचा जा रहा है और उसके माध्यम से अपराध की घटना को पारित किया जाएगा। सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाई गई थी और छापेमारी की गई। छापेमारी में 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई। राकेश कुमार सन ऑफ अवधेश सिंह जो गोंदवा गांव का रहने वाला है, कुंदन कुमार सन ऑफ उपेंद्र सिंह वो भी गोंदवा गांव का ही रहने वाला है। इनके यहाँ से जो हम बरामद किए हैं कुल 5 हथियार हैं जिसमें 4 देसी कट्टा हैं, एक देसी पिस्टल है, 7.65 बोर के 4 जिंदा कारतूस हैं, 0.315 बोर के 30 जिंदा कारतूस हैं और इसके अलावा 7.65 बोर के 6 खोखा हैं। इसके अलावा 0.315 बोर के 7 खोखा हैं। इस तरह कुल 13 खोखा हैं और 34 जिंदा कारतूस हैं। 2 मैगजीन इनके यहाँ से बरामद हुई हैं। फोल्डेबल एक चाकू जो होता है जो जनरली अपराध में पारित होता है वो भी एक इनके यहाँ से हुआ। एक तलवार इनके यहाँ से बरामद हुई है। 2 मोबाइल फोन भी इनके यहाँ से बरामद किए गए हैं और ये लोग हथियार की सप्लाई करते थे और पुलिस को ये गुप्त सूचना थी कि ये वहाँ एक किसी व्यक्ति विशेष का मर्डर भी करने वाले थे जिसको पुलिस के द्वारा रोका भी गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस को एक सूचना तुरंत तत्काल मिली कि पालीगंज थाना के अंतर्गत भी इस तरह का हथियार के साथ साथ उसमें शराब की तस्करी की जा रही है और उसमें एसएचओ पालीगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जिसमें डीआईयू की टीम भी थी पालीगंज की। उसने दीपक कुमार सन ऑफ विश्वनाथ वर्मा जो सियारामपुर थाना पालीगंज का रहने वाला है इसकी अरेस्टिंग की है और इसके पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और लगभग 7 लीटर के आसपास विदेशी शराब इसके पास से मिली है। अगर इन दोनों ही हम पूरा कार्रवाई को मिलाकर देखें तो कुल 6 हथियार बरामद हुए हैं जिसमें 4 कट्टा है, 2 पिस्टल हैं। इसके अलावा 39 जिंदा कारतूस हैं और 13 खोखा भी बरामद हुए हैं इनके पास से। ये वो खाली खोखा हैं जिनका यूज इनके द्वारा आपराधिक घटना में किया गया है, उनकी भी हम जांच करेंगे अलग से। 4 मैगजीन बरामद हैं, एक फोल्डेबल चाकू है, एक तलवार है
और मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद किया गया है और इसमें गहन पूछताछ चल रही है हम लोगों के स्तर से। और इसमें इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है पुलिस के स्तर से कि जो कारतूस यूज हुए हैं किन किन घटनाओं में उपयोग हुए थे और आगे इन लोगों का क्या प्लान। कितने दिनों से हथियार ला रहे थे और कितने आदमी को अभी तक हथियार दे चुके हैं? अभी ये पुलिस अनुसंधान का विषय है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उन लोगों को जिनको ये हथियार सप्लाई की है। चूंकि नाम बताना उचित नहीं है, अगर बताएंगे तो वो लोग सजग हो जाएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और लगभग 1 साल से ये हथियार का काम कर रहे थे। और उल्लेखनीय है कि इसमें जो राकेश कुमार है, जो गोन्हा गांव का रहने वाला था, इसका आपराधिक इतिहास भी है, जो 107/25 केस में भी है नवतपुर में। इसके अलावा 480/25 केस में भी इस पर मुकदमा दर्ज है। क्या खुद हथियार बना करके बेचते थे या खरीद कर लाते थे? ना, खुद नहीं बनाते थे, ये लोग बाहर से लाते थे हथियारों को और उसको नौबतपुर और उसके जो आसपास के थाना क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ उसको सप्लाई करते थे। वहाँ सप्लाई करते थे। उसकी हम लोग उसको विदित अभी नहीं करेंगे, वहाँ भी आगे हमारी छापेमारी जारी है। बैकवर्ड लिंकेज जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ से लाते हैं वहाँ पर भी कार्रवाई की जाएगी। मास्टरमाइंड राकेश ही है? हाँ, ये दोनों ही हैं, राकेश और कुंदन। अभी तक कुछ बताया सर कि अभी तक कितने राकेश के राकेश इसमें बड़ा सप्लायर है। राकेश कितने अभी तक हथियार दे चुके हैं लगभग बताया कुछ आंकड़ा? इन्होंने के लगभग 50 के आसपास जो कट्टे होते हैं और जो पिस्टल होती हैं वो अपने जो आसपास के जो लोग हैं अपराध किस्म के उनको सप्लाई किए हैं। कितना में बेचा करते थे कट्टा? कितना में? इनकी अलग अलग कीमत थी। पिस्टल 30 से 40 हज़ार में बेचते थे, कट्टा 8 से 10 हज़ार 5 हज़ार जो इनको जैसा कस्टमर इनको मिलता था उसी का। कितनी दिनों से सप्लाई कर रहे थे? मैंने बताया 1 साल के आसपास से ये लोग इसमें नौबतपुर के क्षेत्र में सप्लाई कर रहे थे और इस कनेक्शन को अभी तोड़ा गया है पुलिस के द्वारा और जहाँ से लाते थे वहाँ भी हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। सर ये सुपारी किधर थे या किसी को जिनकी हत्या करने वाली थी वो व्यवसाय? मैंने जैसे बताया कि ये हथियार का व्यवसाय भी करते थे और साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते थे। समाज में भय फैलाना, दबंगई करना, कानून को क्या कहते हैं उसको साफ तौर से ठेंगा दिखाना कि हम कानून से ऊपर हैं, उस किस्म के लोग थे जो आसपास के क्षेत्र में रिटेल में हथियार को बेचते थे। क्या इन हथियारों का उपयोग आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया जा सकता है? क्या कुछ बताया है लोगों ने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव से इसका कोई लिंक है। पहले से ही आप लोग देख रहे हैं तो पहले से ही हथियार का एक जो कल्चर डेवलप हुआ है। जो आपराधिक किस्म के लोग हैं ये जगह जगह से लाते हैं, फिर इसको लोकल लोगों को बेचते हैं, उनको भी आपराधिक किस्म का गुंडा व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई है। ऐसा नहीं है इसका कोई चुनाव से लिंक है, पहले से इनका चला आ रहा था और हम लोगों ने इसको नेटवर्क को ध्वस्त किया है और आगे भी इस पर कार्रवाई रहेगी। और एक मैसेज भी है कि आप उसमें रहिए, कायदे कानून में रहिए, जैसे इसका लॉ को पालन करिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके इंटेलिजेंस पुलिस के स्तर पर है और ऐसा नहीं है कि आपके बारे में पुलिस को खबर नहीं है। चाहे आप कितने भी बड़े हथियार माफिया हों, बालू माफिया हों या शराब माफिया हों, सबका इंटेलिजेंस पुलिस के स्तर पर है। सब पर कार्रवाई की जा रही है। किसी को आगे पीछे हो सकती है लेकिन कार्रवाई सबके खिलाफ की जाएगी। घर घर जाके छापेमारी की जाएगी, सब कुछ खंगाला जाएगा। में 2 ही आदमी है कि और भी है लोग? और भी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 की अरेस्टिंग अभी